हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे जो 2024-25 में पूछा गया था। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछता है इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा कि DsP2 हाइब्रिडाइजेशन इज प्रेजेंट इन। ठीक है, 4 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिए हैं आपके पास। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि किसका DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन कंसेप्ट समझ में आ जाएगा आपको, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो या इस टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम्म पहला पहला सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या है, NiCO होल 4 ये है हमारे पास। तो जो मेटल है सबसे पहले क्या निकालते हैं हम लोग कि ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं इसका। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Na का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, तो Na को हम लोग X मानते हैं प्लस CO यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, बट इसकी वैलेंसी क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, तो 0 होगा तो 4 इंटू 0, ठीक है, इक्वल टू, अब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई चार्ज है नहीं है, इसीलिए क्या होगा, 0 होगा। तो x का वैल्यू क्या निकलेगा हमारे पास, 0 निकलेगा। अब ये 0 निकला मतलब Na के पावर मतलब कोई भी चार्ज नहीं है, Na के पास कोई भी चार्ज नहीं है। तो Na का ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा आपको। ठीक है, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई, तो ये होता है 28। क्या होता है, 28 होगा। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको निकालना है। तो क्या होगा, निकालो। आर्गन तक 18 हो गया हमारा। अब क्या होगा, 3D और 4s जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो देखो सबसे पहले 3D नहीं फिल होता है, 18 के बाद 4s फिल होगा। तो यहां तक हो गया हमारा 18, आर्गन तक 18 हो गया ना, 18 और ये 2 20 हो गया, और बचा कितना अब 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास है हमारा। ठीक है, तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब इसको देखते हैं हम लोग कि 3D कितने सबसेल होते हैं इसके, 5 है ना, तो क्या होगा हमारा, और 4s में 1 होता है। तो देखो क्या होगा, 8 इलेक्ट्रॉन को फिल करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन फिल हो गया। अब हमारे 4s खाली है, एक मिनट, 4s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है ना, हाँ, यहाँ भी क्या हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, बट 4p खाली है, 4p खाली है हमारा, तो 4p खाली है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा जो हमारा CO है, CO किस टाइप का लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है वो क्या होता है, पेयरिंग करवा देता है पीछे। ठीक है, तो ये पेयरिंग करवा देगा अपना, तो इसको ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो ये पेयर करवाएगा, तो क्या होगा हमारे पास, देखो क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 इलेक्ट्रॉन, 2 6 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन इसका कंप्लीट हो गया, ये यहाँ ट्रांसफर हो गया वापस, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाता है, तो ये 10 हो गया हमारा। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा, 4s खाली है और 4p भी खाली है। तो देखो अब जो हमारा होगा, जो लिगेंड है वो कहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, है ना, यहां से अपना बॉन्ड बनाएगा। तो क्या होगा, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, मतलब कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हमारा sp3 है। ये तो समझ में आया, लेकिन ये ऑप्शन मतलब नहीं होगा हमारा। अब हम लोग क्या करते हैं कि तो इसका क्या होगा, ज्योमेट्री क्या होगा इसका, तो टेट्राहाइड्रल होगा। ठीक है, 4 है, ये क्या बनाएगा हमारा, टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री बनाएगा। ठीक है, चलो अब दूसरा देखते हैं इसका, बी नंबर क्या है, CO कॉपर है हमारे पास, अमोनिया होल 4 2+। ठीक है, अब इसमें भी हमको कॉपर का क्या करना होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो सबसे पहले। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ CO, ठीक है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं कि पूरा एक्सप्लेन करके चल रहे हैं, ताकि आपको शॉर्ट में ना बता के एक क्या होता है प्रॉपर वे में बता रहे हैं, ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, और अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछे तो आप बना सको। तो वीडियो थोड़ा सा लेंदी होगा, बट बने रहो वीडियो में,
पूरा बने रहोगे तो सारा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो चलो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर, कॉपर का निकालते हैं अब हम लोग। क्या होगा भाई, कॉपर को एक्स माने प्लस, अमोनिया क्या हमारा न्यूट्रल लिगेंड होता है। अमोनिया क्या है कि एक न्यूट्रल लिगेंड है, जिस तरह से सीओ हमारा न्यूट्रल लिगेंड था उस तरह से अमोनिया भी क्या है हमारा न्यूट्रल लिगेंड होता है। ठीक है, तो इसका भी क्या होगा 4 × 0 इक्वल टू, अब देखो वैलेंसी इसका है 2+, मतलब +2 है इसके पास, है ना। अब हो गया, अब इसको निकालो x, ये तो 0 हो जाएगा, मतलब +2। x का वैल्यू क्या निकला, +2 निकला। मतलब ये समझ में आया कि इसकी वैलेंसी क्या है, CO, जो Cu है हमारा, इसकी वैलेंसी क्या है, +2 है। तो यहाँ पे कॉपर, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बताओ। तो देखो कॉपर का कितना होता है, 29 होता है। तो 29 है, उसमें से 2 चला गया, +2 है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कम है इसके पास। तो क्या होगा, 27 इलेक्ट्रॉन होगा इसके पास। ठीक है, 27 इलेक्ट्रॉन होगा। पहले कॉपर का निकाल लेते हैं पूरा। ठीक है, कॉपर का क्या होगा निकालो, इसका क्या होता है 29 होता है। ठीक है, तो Cu, सॉरी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है, तो आर्गन, आर्गन तक हमारा हो गया 18। अब 3D और 4s में गए हम लोग। ठीक है, तो 18 और 2 20 और इधर 9, कितना हो गया 29 हो गया हमारा, बट 2 इलेक्ट्रॉन कम है। तो इस केस में क्या होता है, पहले ही आप देखो ये होता क्या है कि जब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस टाइप का नहीं होता है, जब भी आप कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो ये कंप्लीटली 10 होता है ना, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ जाता है। क्यों भाई, क्योंकि डी का यहाँ पे ऑक्टेट पूरा हो रहा था, है ना, 10 इलेक्ट्रॉन इसको जितना चाहिए उतना मिल रहा था, इसीलिए क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका इस टाइप का होता है। ठीक है, अब आप बताओ कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से कम होगा, Cu 2+ था, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, तो 27 होगा भाई। तो अब इसको निकालो, आर्गन। अब 2 इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा, 3D और 4s। तो 4s से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा पहले, उसके बाद 3D से निकलेगा, मतलब यहाँ 0 हो गया और यहाँ क्या हो गया हमारे पास 9 हो गया। अब ये सही है हमारा। ठीक है, अब यहां से निकालो, और इसके पास 4p भी खाली है हमारा। ठीक है, डी का क्या होता है, 5 सब सेल होते हैं। अब 9 इलेक्ट्रॉन को फिल करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए हम लोग। ठीक है, अब देखो 4s क्या है हमारे पास खाली है, और 4p भी क्या हमारे पास खाली है। ठीक है, बट इसके पास 9 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और तो ये पेयरिंग तो करवा नहीं सकता, चारों तो फुल है, इसका एक बचा हुआ है। इस केस में क्या होता है कि NH3 अमोनिया भी क्या है हमारे पास, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करता है, पेयरिंग करवाता है। ठीक है, बट यहाँ तो पेयरिंग पॉसिबल है नहीं। अब तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा कि क्या चांसेस है कि ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। ठीक है, लास्ट वाले में पी का लास्ट में चला जाएगा, बट इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि देखो स्टेट चेंज कर रहा है ना, मतलब लोअर से हायर एनर्जी में कन्वर्ट, मतलब अपना इलेक्ट्रॉन को लेके जा रहा है, तो उसमें क्या होगा एनर्जी ज्यादा लगेगी। तो मतलब ये भी यहाँ अगर ये चला गया, तो कहने का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन वहां चला गया, समझो, ये कंफ्यूज करने के लिए इस टाइप का आपको ऑप्शन देता है। ठीक है, 2 2 4 2 6 2 8, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ था, ये यहाँ चला गया मान के चलो। तो इस केस में भी क्या होगा कि ये हमारा DsP2 बना रहा है, बना रहा ना, डी एस और पी का 2, मतलब DsP2 बना रहा है। तो आप यहां तक आप आए, आपने देखा कि ये इस टाइप का पॉसिबल है, ये हो जाएगा, तो आपने टिक मार दिया, बट यहीं आप गलत हो जाओगे। ठीक है, क्योंकि सारे ऑप्शन को आपको चेक करना जरूरी है, क्या पता इससे और आसानी से बन रहा है कोई DsP2। ठीक है, तो वो इसीलिए बोल रहे हैं कि यहां पर इलेक्ट्रॉन लाना मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट है ना, हायर स्टेट मतलब हायर एनर्जी लेवल में लेके जाना है, तो थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो ये भी DsP2 दे सकता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग, अगला देखते हैं हम लोग। इसीलिए सारा चेक कर लो। सी नंबर क्या है हमारा, MnCl4 2-, यही है हमारे पास। अब इसका भी पहले क्या करेंगे हम लोग, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो।
मैग्नीज का, ठीक है। तो क्या होगा बताओ, देखो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn, तो इसको x माने हम लोग। अब देखो +4 इंटू क्लोरीन है, इसकी वैलेंसी क्या होती है -1, क्या होगा -1 होगा, ये इक्वल टू -2 है ना। पावर इसका क्या है, मतलब इसके चार्ज क्या है कॉम्प्लेक्स का -2, इसलिए -2 होगा इधर, ठीक है। अब निकालो x -4 -2, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई उधर जाएगा तो प्लस में चला जाएगा, मतलब -2 +4 निकला क्या +2, मतलब x का वैलेंसी क्या है, क्या निकला यहाँ पे +2 निकला, मतलब Mn का चार्ज क्या है +2 है। तो Mn का कितना होता है, मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो एटॉमिक नंबर कितना होता है 25 होता है, 25 होता है ना। तो निकालो, आर्गन तक 18 हो गया, 3d 4s, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक है। 18 2 20 और इधर 5, क्या हो गया 25 हो गया, ये भी 25 हो गया हमारा। अब देख यहाँ पे क्या क्लोरीन है, क्लोरीन किस टाइप का लिगेंड है हमारा, तो वीक फील्ड लिगेंड। क्लोरीन जो है ये क्या है, वीक फील्ड लिगेंड, तो ये पेयरिंग नहीं करवा पाता है, ठीक है। तब इस केस में ये हो गया, बट इसके पास चार्ज क्या है हाँ +2 है ना। तो Mn +2 अगर करते हैं हम लोग तो यहाँ 23 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन कम होगा इसका, तो क्या होगा आर्गन, ये हो गया हमारे पास 3d और 4s। तो देखो लोअर एनर्जी वाले से पहले वो निकालेगा इलेक्ट्रॉन को, तो 4s से निकलेगा ना, यहाँ 5 तो रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो यहाँ 0 हो गया, और 4p भी हमारा खाली है, मतलब यहाँ भी 0 है, ठीक है। तो ये देखो अब हमारे पास डी में आप बोलोगे कि सर उसमें हम लोग पेयरिंग करवाए थे, तो इसमें क्यों नहीं करवा रहे पेयरिंग, है ना। तो देखो यहाँ पे क्लोरीन क्या है हमारा वीक फील्ड लिगेंड है, तो ये पेयरिंग नहीं करवा पाता, ठीक है। तो 5 इलेक्ट्रॉन जो इसका हाफ फील्ड है ये कंप्लीट है और ये स्टेबल भी है, तो इसको अगर पेयरिंग करवाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हाफ फील्ड ऑर्बिटल हो गया और ये क्या है स्टेबल होता है, हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड क्या होता है स्टेबल होते हैं, ठीक है। तो ये पांचों है। अब देखो तो ये किस टाइप का बनाएगा, अब 4 लिगेंड है इसके पास, चारों लिगेंड इसमें आएगा और ये क्या बना देगा sp3 बनाएगा, मतलब ये भी sp3 बना रहा है, ठीक है। चलो अब हम लोग 4th नंबर देख लेते हैं क्या है हमारा, NiCN4 2- है ना। तो सबसे पहले क्या करेगा, निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Na, क्या होगा भाई, x माने Na को +4 इंटू साइनाइड, साइनाइड हमारे क्या है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और इसकी वैलेंसी क्या होती है -1 होती है, ठीक है। चलो इक्वल टू क्या होगा, ओवरऑल चार्जेस क्या है इसका -2, तो -2 हो गया, x देखो 4 इंटू -1 मतलब -4 इक्वल टू -2, अब इसको उधर ले जाओ तो -2 +4 निकला कितना +2, मतलब x इक्वल टू क्या निकल गया +2, मतलब Na का क्या है 2+, चार्ज क्या है Na पे 2+ चार्ज है हमारे पास, ठीक है। तो Na का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे सबसे पहले, तो Na का ये 2+ है, इसको रहने देते हैं, Na का कितना होता है 28 होता है ना, निकालो आर्गन 3d4s 18 हो गया, 2 20 8 28 कंप्लीट। बट क्या बोल रहा है कि यहाँ पे 2+ है, मतलब Na 2+ के फॉर्म में, मतलब 26 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो निकालो आर्गन 3d4s, तो इलेक्ट्रॉन कहां से निकालेगा, लास्ट वाला सेल से, जो कम एनर्जी वाला सेल है उससे निकलेगा ना, तो इससे निकलेगा, ठीक है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाता है, तो ये 0 हो गया, इधर 8 बचा रहा। अब इस केस में देखो यहां समझते हैं हम लोग, इसको ऊपर लिखते हैं, देखो क्या है 3d8, पूरा को ऊपर लिख लो ना, Na 2+, 26 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, आर्गन हो गया 3d8 4s0, यही था हमारा। देखो
डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं ना, एक और बना दो, हाँ ठीक है। 5 सबसेल होता है इसका, 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया। अब है क्या, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, पेयरिंग करवाएगा, मतलब ऑटोमेटिक अपने में पेयर करवा लेगा। तो मतलब हमारा क्या होगा, यहाँ पे ये हो जाएगा, 4s खाली है हमारे पास और 4p भी क्या है, खाली है ना। तो देखो ये हो गया हमारा, इधर खाली है। तो जो हमारा 4 है, 4 लिगेंड है, वो कहाँ जाएगा, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। तो क्या बनाएगा, DsP2, ये हाइब्रिडाइजेशन बनाएगा, हाइब्रिडाइजेशन बनाएगा ना। तो ये हमारा क्या हो रहा है कि DsP हाइब्रिडाइजेशन बना रहा है, ठीक है। अब आप कंपेयर करोगे कि इसमें और इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, किसको टिक करें हम, ठीक है। तो देखो इस केस में क्या करना है कि इसमें क्या कर रहा है कि एक हायर एनर्जी लेवल में लेके जा रहा है, मतलब ये डिफिकल्ट है ना। ये क्या है कि डिफिकल्ट है, एनर्जी की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है उसमें। तो इस केस में क्या होगा कि हमारा ये वाला ऑप्शन सही होगा, कौन सा, डी नंबर सही होगा, ठीक है। ये क्या बना रहा है, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन बना रहा है हमारा, ठीक है। चलो, तो ये किस टाइप का है, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होता है। किस टाइप का ज्योमेट्री बनेगा इसका, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बनेगा, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा हो गया डी नंबर करेक्ट। समझ में आया, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करो, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।